सच्चाई बहुत सरल है, लेकिन दुख की बात ये है कि ज्यादातर लोग इसे समझने से बचते हैं। और वह सच्चाई ये है कि कोई और आकर आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा और कोई जादुई रास्ता नहीं खुलेगा। आपकी जिंदगी तभी बदलती है जब आप पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी ताकत से अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आपके हर सपने की चाबी आपके हाथ में है। आपका हर लक्ष्य, आपका हर भविष्य, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि आप खुद पर कितना ध्यान देते हैं। बहाने बनाना, इंतजार करना या दूसरों पर दोष डालना आसान है, लेकिन सच यही है कि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि असफलताएं आपको हिला ना सकें, ठुकराया जाना आपको रोक न पाए और मुश्किलें आपको धीमा न कर सकें। दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं। इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो अपने विजन पर डटे रहते हैं, भले ही लोग उनका मजाक उड़ाएं या शक करें। सोचिए, हर दिन जो आप बेकार गवाते हैं वह दिन आपके खिलाफ जुड़ता चला जाता है। लेकिन हर सही निर्णय, जैसे किताब पढ़ना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय, व्यायाम करना बहाने बनाने की बजाय, शरीर को ऊर्जा देने वाला खाना चुनना जंक फूड के बजाय, या शांति से बैठकर अपने जीवन के असली लक्ष्य तय करना, यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपके सबसे मजबूत स्वरूप की नींव रखते हैं। याद रखिए, असली ताकत तालियों या सराहना से नहीं बनती। असली ताकत चुपचाप किए गए कठिन कामों से बनती है। ये तब बनती है जब आप थके होते हैं लेकिन फिर भी उठते हैं। ये तब बनती है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता लेकिन आप फिर भी मेहनत करते हैं। यही निरंतरता, यही अनुशासन आपकी असली ताकत है। प्रेरणा, मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। असली चमत्कार अनुशासन और कंसिस्टेंसी से होता है। बाहरी शोर को अनसुना करना। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है बाहरी शोर को अनसुना करना। हर जगह राय है, आलोचनाएं हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं। कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा यह मत करो। अगर आप सबकी सुनते रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे। लोग आपके बारे में राय देंगे, लेकिन राय आपके सपनों को पूरा नहीं करेगी। राय आपकी बिलों का भुगतान नहीं करेगी। राय आपके भविष्य को नहीं बनाएगी। आपको सीखना होगा कि कौन सी आवाजें आपके समय और ध्यान की हकदार हैं और कौन सी नहीं। जब आप अप्रूवल मांगना छोड़ देते हैं और अपनी ही आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। जब आप दूसरों की तालियों का इंतजार करना छोड़ देते हैं, तभी आपके कदम तेज होते हैं। सपनों की लड़ाई अकेली लड़ाई। सपनों की लड़ाई हमेशा अकेले लड़नी पड़ती है। लोग आपको प्यार कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भीतर जलती आग को नहीं देख सकते। जब आप सामान्य सीमाओं से बाहर का कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको शक करने वाले मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, ये उनका काम नहीं है कि वे विश्वास करें। ये आपका काम है। अक्सर इस सफर में तालियां नहीं बजती, कोई शाबाशी नहीं देता, और यही वो समय होता है जब असली इंसान सामने आता है। असली योद्धा अपलॉज से नहीं चलते, बल्कि पर्पस से चलते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब आप अपने भीतर की असली ताकत खोजते हैं। हर दिन अपने लिए हाजिर होना। सफलता का असली राज ये है कि आप हर दिन अपने लिए हाजिर हों। कंसिस्टेंसी इज द की। सपने इच्छाओं से नहीं बनते, वे रोजाना उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। अक्सर लोग सोमवार को मेहनत शुरू करते हैं और शुक्रवार तक थककर बैठ जाते हैं। एक हफ्ते काम करते हैं, फिर एक महीने छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते। लेकिन विजेता वे होते हैं जो हर दिन उठकर वही काम करते हैं, चाहे मन करे या ना करे, चाहे दुनिया देखे या न देखे। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है और एक दिन आप बिना सोचे सही काम करने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। लेकिन कंसिस्टेंसी बचाना आसान नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। दुनिया आज अवसरों से भरी है, लेकिन ध्यान, फोकस की कमी है। सोचिए,
कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने का सोचा और फिर घंटों मोबाइल में उलझ गए। हर नोटिफिकेशन, हर गॉसिप, हर बेकार बहस आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। और यह सिर्फ बाहर से नहीं होता, अंदर से भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, डर। जब तक आप इन्हें काटना नहीं सीखेंगे, आपकी ऊर्जा सही जगह नहीं लगेगी। आपको अपने मन की सुरक्षा करनी होगी, जैसे कोई अपने खजाने की सुरक्षा करता है। जिम्मेदारी लेना, ऑनरशिप। इसके बाद आता है ऑनरशिप। जब तक आप अपनी स्थिति का दोष दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्लेम करना आसान है, लेकिन यह आपको पावरलेस बना देता है। ओनरशिप लेना कठिन है, लेकिन यह आपको ताकत देता है। हो सकता है आपको जिंदगी ने गिराया हो, धोखा दिया हो या अन्याय किया हो, लेकिन उठना और आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपकी गलती नहीं हो सकती कि हालात कठिन हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे बाहर निकलें। यही ओनरशिप आपको स्वतंत्र बनाती है। हार मानने का प्रलोभन। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब हार मानना सबसे आसान लगेगा। थकान होगी, नतीजे धीमे होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो उस समय भी कदम बढ़ाते हैं। दर्द इस बात का सबूत है कि आपकी मंजिल कीमती है। हर बार जब आप क्विटिंग की बजाय एक कदम और बढ़ाते हैं, तब आप अपनी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। कंफर्ट हमेशा आपको धोखा देगा, लेकिन कमिटमेंट आपको बदल देगा। प्रक्रिया पर भरोसा, ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब नतीजे दिखते नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाहर से सब वैसा ही लगता है। यह वही समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली विजेता जानते हैं कि जैसे बीज जमीन के नीचे चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी अंदर ही अंदर नींव बना रही होती है। प्रोग्रेस हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी ये शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन लगातार होती है। आपको धैर्य रखना होगा और प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। विजन पर डटे रहना। आपकी दृष्टि, विजन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, यह आपका मार्गदर्शन है। इसे इतना मजबूत पकड़ना होगा कि अस्थायी भावनाएं या बाहरी हालात इसे हिला न सकें। लोग समझें या न समझें, आपको डटे रहना है। यह आपका सपना है, आपकी जिम्मेदारी है। असली विजेता वही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस और आलोचनाओं के बीच भी अपने विजन पर टिके रहते हैं। गिरना और फिर उठना। और अंत में याद रखिए, जिंदगी में आप कई बार गिरेंगे। गिरना असफलता नहीं है, नीचे पड़े रहना असफलता है। खोया महसूस करना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। हर बार गिरकर उठना आपकी आत्मा को और मजबूत करता है। ये बताता है कि आप अभी खत्म नहीं हुए। चाहे थके हों, डरे हों, टूटे हों, उठिए। हर बार उठना एक जीत है। यही रेजिलियंस आपको वो इंसान बनाएगा जो न सिर्फ अपने सपनों तक पहुँचेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा।